चलिए डियर स्टूडेंट, इंटरमीडिएट एग्जाम 2023 यानी कि आपके 2 फरवरी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डियर स्टूडेंट। आपके बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि वही क्वेश्चन को हम लोग सेलेक्ट किया है जो कि आपके 2 फरवरी एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो सभी के सही विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसी प्रकार का आप लोग को सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा डियर स्टूडेंट। आपके इंटरमीडिएट एग्जाम 2023 में कुछ इसी प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ आप लोग का सेट कोड दोस्तों अलग होगा, बाकी वहीं आप लोग का क्वेश्चन होगा। तो सभी के सही विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखना। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करना और लास्ट तक बने रहना डियर स्टूडेंट, क्योंकि बहुत मजा आने वाला डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से एकदम तहलका मचाएंगे, एकदम धमाल करके कमाल कर दीजिएगा। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग 70 ऑब्जेक्टिव दोस्तों पूछे जाएंगे। तो 70 में आप लोग समझे डियर स्टूडेंट, बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो और 100% ये सब प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए 1 से लेकर के 70 तक के प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। इनमें से कोई एक विकल्प होगा और वो सही होगा, जिसको आप लोग को ओ मार्कशीट में अंकित करना। मेरे प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। सही विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट लगाने के लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आया कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रा क्या है। देखो आवेश के पृष्ठ घनत्व की बात किया तो कूलम बटा मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो यहाँ से फर्स्ट का डी नंबर हो जाएगा। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है दोस्तों, इसका मात्रक कूलम बटा मीटर होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना डियर। अगर आवेश का रैखिक घनत्व पूछेगा तो कूलम बटा मीटर, अगर आवेश का आयतन घनत्व पूछेगा तो कूलम बटा मीटर क्यूब। लेकिन हम लोगों से पूछा दोस्तों आवेश का पृष्ठीय घनत्व, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम बटा मीटर स्क्वायर। यहां से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एप्सिलॉन नॉट का दोस्तों मान क्या होता है। देखिए एप्सिलॉन नॉट जो होता है डियर स्टूडेंट, इसका मान क्या होता है 8.85 कितना होता है 8.85 गुना 10⁻12 होता है। कहाँ देगा 12, यहाँ पर ए नंबर में दिया गया है, यानी कि 8.85 गुना 10⁻12 फैराडे बटा मीटर होता है डियर स्टूडेंट। यहाँ से देखोगे तो ए नंबर हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद करना डियर। और जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, आप भी चाहते हैं कि 90% 80% लाए, इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। चलिए वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। चैनल को जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जा रहा है कि क्यू आवेश से आर दूरी पर विद्युत तीव्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। यानी कि दोस्तों की दूरी पर की आवेश क्यू होगा, आर दूरी होगा, तो उसका दोस्तों विद्युत तीव्रता का मान पूछा तो आप लोग याद रखना बी नंबर हो जाएंगे। अगर विद्युत विभव पूछेगा ना मेरे प्यारे तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। लेकिन विद्युत तीव्रता का दोस्तों पूछा तो क्यू बटा आर स्क्वायर विद्युत तीव्रता होता है और विद्युत विभव क्यू बटा आर होता है। लेकिन विद्युत तीव्रता के बात किया तो क्यू बटा आर स्क्वायर होगा, तो यहां से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आप लोग को दे चुका हूं। जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स में नहीं जुड़े, क्यों देर कर रहे हो डियर स्टूडेंट, अंधेर हो जाएगा, जल्दी जल्दी कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सभी का सही विद्यार्थी जो विद्यार्थी लेना चाहते हैं पीडीएफ कोर्स, अभी भी आप लोगों के पास ऑफर है। बेहतरीन तरीके से आप लोग एग्जाम में धमाल और कमाल करके आ सकते हैं इस पीडीएफ कोर्स को लेकर के, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए एकदम मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर दोस्तों क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकालने वाला विद्युत फ्लक्स का मान पूछा है। यहाँ पर किसी प्रकार का खोखले की बात नहीं किया, इसीलिए शून्य कभी होगा नहीं, ये आप लोग मान लो। चलो किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश रखा जाएगा तो संपूर्ण पृष्ठ से निकालने वाला विद्युत फ्लक्स होगा दोस्तों क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कितना इजी क्वेश्चन है, 100% ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। आप लोग बेहतरीन तरीके से धमाल मचाइए, कमाल कीजिए, एग्जाम माहौल में एकदम भौकाल मचा दीजिए। देखिए 5 नंबर में कहा जा रहा है कि वैद्युत ध्रुव के दोस्तों निराक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है। देखो अक्षीय स्थिति में दोस्तों क्या होता है वो भी आप लोग जाने 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर देखो वैद्युत ध्रुव के निराक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का मान होता है वो 0 होता है। क्या होता है सर जी 0। तो देखो कौन सा ऑप्शन में शून्य देखा गया, 0 दिया गया है।
देखो सुने आप लोग का ऑप्शन नंबर में डी में दिख रहा है डिएशन बेहतरीन लाजवाब धमाल की जे कमाल आप लोग कर रहे हैं डिएशन इसी प्रकार से आंसर लगाएंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए लगाइए। कहा जा रहा है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है। यानी कि आवेशित संधारित्र होगा, संधारित्र ना होगा, संधारित्र होगा। इस प्रकार से संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग शून्य होता है। ये आपके दोस्तों 2020 में पूछा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। बिल्कुल याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि दोस्तों आवेशित संदर्भ संगणक पट्टिका और संग्राहक पट्टिका के जो आवेशों का योग होता है वो 0 होता है। जो मेरे प्यारे साथी ये नंबर लगाए लाजवाब धमाल कमाल कर दीजिए। देखिए आवेश का दोस्तों बीमा क्या होता है, यानी कि जो आवेश की जो बीमा होते हैं मेरे प्यारे साथियों एटी होता है। क्या होता है आवेश की जो बीमा होती है ना, एकदम बेहतरीन लाजवाब मेरे प्यारे साथियों। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आवेश का बीमा एटी होता है। इसका मात्रक जो होता है दोस्तों वो गुलाम होता है। इससे भी आप लोग याद रखना, एकदम चकनाचूर कर देना एग्जाम में सभी क्वेश्चन को याद रखना। इसका आवेश की बीमा एटी होता है, या एक अदिश राशि होती है या स्केलर राशि होती है। इससे भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। ये नंबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। तो देखो विद्युत क्षेत्र या तीव्रता, देखो विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है मेरे प्यारे साथियों ये वोल्ट बटा मीटर होता है। विद्युत धारिता का फराडे होता है, विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर होता है, विद्युत विभव का वोल्ट होता है। मेरे प्यारे वोल्ट बटा मीटर जो होता है विद्युत तीव्रता का होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, याद रखना वोल्ट बटा मीटर जो होता है विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है। तो यहाँ से याद रखना ऑप्शन नंबर डी बेहतरीन डिरेक्शन। इसी प्रकार से एकदम धमाल कीजिए कमाल कीजिए। और जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे, और घंटे को भी प्रेस कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अपेक्षिक परबाह्यता का मात्रक क्या होता है। देखो अपेक्षिक परबाह्यता जो होता है दोस्तों ये खुद कांस्टेंट होता है। तो इसका कोई मात्रक जो कल्पना कर रहे हो आप लोग की मात्रक होगा, तो ऐसा कुछ नहीं, इसका मात्रक नहीं बीमा। कोई मात्रक होता है नहीं बीमा, ये मात्रक हीन होता है, बीमाहीन होता है। तो याद रखना मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इसका कोई मात्रक ही नहीं होता, ये मात्रक हीन होता है। क्या होता है सर जी, मात्रक हीन होता है। हाँ जी, तो इसका कोई मात्रक नहीं, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। देखो समान दोस्तों धारिता वाले शीर्ष संधारित्र के समानांतर क्रम में, अच्छा समानांतर क्रम में सर जोड़ा गया है। तब तो हम लोग बता देंगे, देर किस बात की, 2C हो जाएगा। अगर 3 समान धारिता पूछेगा तो 3C, अगर दोस्तों 4 समान धारिता पूछेगा तो 4C, अगर 5 समान धारिता पूछेगा तो 5C। क्या पूछेगा तो समानांतर क्रम पूछेगा। तब अगर श्रेणी क्रम पूछेगा तो C/2, अगर दोस्तों यहाँ पर 3 वाला पूछेगा तो C/3। इस प्रकार से होता है। लेकिन समानांतर क्रम के लिए पूछा है 2 समान धारिता, तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन काफी लॉलीपॉप है मेरे प्यारे। कहा जरा कि म्यू अपवर्तनांक वाले ए प्रिज्म के कोण वाले पातले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों ए अपवर्तनांक होगा और ए प्रिज्म से गुजरने वाले पातले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होगा। वो दोस्तों आप लोग याद रखना -1 के लिए होता है। तो यहाँ से देखोगे -1 कहाँ पर दिया गया है। हाँ जी देखो ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है डियर स्टूडेंट, क्योंकि म्यू -1 इंटू ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो देर मत कीजिए मेरे प्यारे साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिल्कुल दिल और दिमागों में बैठा लीजिए। क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो याद रखना बी नंबर। देखिए सूर्य प्रकाश का जो दोस्तों स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है। सभ्य का सही मेरे प्यारे साथियों लगाएंगे सूर्य प्रकाश का वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम कैसा होता है। तो देखिए सूर्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है दोस्तों कंटिन्यूअस यानी कि सतत होता है। ध्यान रखना रेडिएशन, यानी कि सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है दोस्तों वर्णक्रम वो आप लोग का सतत होता है। ए नंबर इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। बेहतरीन लाजवाब। जो विद्यार्थी सब्सक्राइब लेंगे प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, और सभी विद्यार्थी पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग को बगल में नंबर दिख रहा है, यहाँ पर इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे 914251 पर। और पीडीएफ वगैरह पढ़ने के लिए गूगल पर सर्च करेंगे एजुकेशन लेक्चर, वहां से पढ़ सकते हैं। गूगल पर क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च भी कीजिएगा। चलिए समान धारिता देखिए
देखिए कहा जा रहा है कि समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई की क्षमता पूछा है। अच्छा सर जी, क्षमता पूछा, समान संयोजन तो FO प्लस FE हो जाएगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। अगर क्षमता पूछ दिया है ना तो FO प्लस FE होगा, क्योंकि क्षमता पूछा है। लंबाई पूछेगा तो ये, क्षमता पूछेगा तो ये। अगर माइनस भी दोगा तो भी संतुष्ट कर लेना है, माइनस में भी दिया तो भी सही है। देखो समझो, यहाँ से माइनस वाला के लिए माइनस वाला से माइनस FO बटा FE भी होता है और प्लस में भी होता है। अगर लंबाई पूछेगा तो FO प्लस FE याद रखना डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से देखो क्षमता पूछा तो क्षमता के लिए बाटा में तो A नंबर, माइनस में भी दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लंबाई पूछेगा तो ये वाला मेरे प्यारे A नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा वाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब्सक्राइब करते जाना। चलिए अपवर्तनांक दोस्तों सबसे अधिक होता है डियर स्टूडेंट। अरे बताइए यार, कहा अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है? चलिए बेहतरीन मेरे प्यारे साथियों, याद रखना दोस्तों 2.42 जो होता है इसका, अगर दोस्तों आप लोग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। जल का आप लोग को पता है 1.33 होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। बेहतरीन लाजवाब धमाल कमाल कीजिए और एग्जाम हॉल में भौकाल मचाइए। यानी कि अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है दोस्तों हीरा का, डायमंड का। देखिए फ्रेंच की चौड़ाई भैया, अरे भैया फ्रेंच की चौड़ाई पूछा, कुछ नहीं याद को डी लैम्डा, अरे भैया में स्मॉल डी, यानी कि कैपिटल डी ऊपर इंटू लैम्डा और नीचे में स्मॉल डी। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा, कैपिटल लैम्डा इस बटा स्मॉल डी, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बेहतरीन डी स्टूडेंट, लाजवाब धमाल कीजिए, कमाल कीजिए, एग्जाम हॉल में क्या कीजिए, अपना प्रदर्शन कीजिए एकदम बेहतरीन तरीके से। देखिए कहा जा रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, यानी कि प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है ये दूरी का होता है ना डियर स्टूडेंट। आप लोग का तो बहुत भागते हैं सर जी, हाँ जी बाकरने भाई अच्छा लगता है। देखिए एक प्रकाश वर्ष 200 किसका मात्रक है, तो याद रखना दूरी का मात्रक है। किसका सर जी? दूरी। तो देखो इसका मात्रक 200 बराबर जो होता है 9.46 गुना 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एयरफोर्स और पॉलिटेक्निक दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। पॉलिटेक्निक में पूछा है, एयरफोर्स में पूछा है, तो याद रखना आपके 12th में पूछेगा डियर, पूछा भी है। 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। यहाँ से देखोगे ए नंबर, लाजवाब धमाल कमाल कीजिएगा, एग्जाम हॉल में बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिए। 17 नंबर में कहा जाए कि कौन लेंस मेकर सूत्र होता है, बहुत मजा आने वाला है, लंबा क्लास है। लेंस मेकर सूत्र किसका होता है, तो देखो डियर ये 5 नंबर सही विद्यार्थियों को तो करवा भी चुके यूट्यूब पर, तो देर मत कीजिए, अंधेर हो जाएगा, जल्दी लगाइए एकदम बेहतरीन तरीके से। यार ना μ2 बटा μ1 जो होता है दोस्तों ये माइनस में होता है, -1, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। और आप लोग को याद रखना 1/r1 और बटा r/r2 ये भी आप लोग को लेंस सूत्र करवा चुके हैं। 100% आपके 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो याद रखना ए नंबर में आप लोग का लेंस मेकर सूत्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बेहतरीन लाजवाब धमाल कमाल कीजिए, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये आप लोग का लेंस मेकर सूत्र के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी के लिए अपवर्तनांक कितना होता है, देखो पानी के लिए अपवर्तनांक 1.33 होता है डियर। पानी के लिए हो गया, शुरुआत में मैंने बोला था जल के लिए, अगर मेरे प्यारे जल के लिए ये हो गया तो आप लोग कहोगे सर जी जल के लिए ये हो गया, तो डायमंड के लिए 2.4 होगा, हाँ जी। अगर आप लोगों से पूछेगा बर्फ का तो 1.31। चलिए बेहतरीन डियर, पानी के लिए आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। धमाल कीजिए, कमाल भी कीजिए। चलिए कहा जा रहा है कि सामान्य आंख के लिए आसपास डिस्ट्रिक्ट न्यूनतम दूरी क्या, अच्छा भैया न्यूनतम दूरी यानी कि शॉर्टेस्ट दोस्तों डिस्टेंस पूछो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 225 सेंटीमीटर होता है फॉर दोस्तों आंख के लिए। यानी कि आंख के लिए दोस्तों आप लोग आसपास डिस्ट्रिक्ट जो न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों अधिकतम पूछेगा ना तो अनंत हो जाएंगे। जब अधिकतम पूछेगा, क्या सर जी अधिकतम पूछेगा तब ना, हाँ जी अधिकतम पूछेगा ना तब अनंत होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में धमाल कीजिएगा तबे ना कमाल कीजिएगा डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपवर्तनांक के लिए कोशिका समीकरण दोस्तों कौन सा सही, चलिए बेहतरीन। देखो यहाँ से आप लोगों को कोशिका समीकरण पूछा गया। देखो कोशिका जो समीकरण होता है म्यू बराबर दोस्तों क्या होता है 1 प्लस बी बटा लेमडा स्क्वायर फिर प्लस में सी और फिर लेमडा के पावर घात 4, इस प्रकार से बढ़ता जाता है। तो यहाँ से देखोगे बेहतरीन लाजवाब धमाल तरीके से ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी नंबर, म्यू बराबर ए प्लस बी बटा लेमडा स्क्वायर, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इसी के समीकरण यानी कि कोशिका समीकरण से पता चलता है कि तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है, यानी कि अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य घटेगा, ऐसा होता है। ठीक है टेंशन, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
देखिए यहाँ पर देखेंगे एक क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम 12th कहाँ कहाँ ना पूछा, हर चीज में पूछा है। निम्नलिखित में से प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा के बीच क्या दोस्तों कैसा संबंध होता है? तो देखो आई जो होता है दोस्तों लैम्डा के 4 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या सर जी लैम्डा के 4 घात? हाँ जी बराबर पूछा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। लाजवाब प्रश्न, देखना कितना बार ये प्रश्न भी आएगा। चलिए निम्नलिखित में से प्रकाश के लिए देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के लिए माध्यम के लिए बदलते नहीं? तो वो हमारा आवृत्ति होता है यानी कि फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि बदलता ही नहीं है दोस्तों। कहता हम चेंज नहीं हो, जाओ क्या कर लोगे। यानी कि दोस्तों प्रकाश के लिए माध्यम के लिए जो नहीं बदलता हमारा फ्रीक्वेंसी होता है यानी कि आवृत्ति होता है। तो देर नहीं होना चाहिए डियरेशन, सही विद्यार्थियों को धमाल करके कमाल करके आना चाहिए दोस्तों, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। चलिए डियरेशन बेहतरीन, एकदम बेहतरीन तरीके से सभ्य का सही मेरे साथ में इसी प्रकार से धमाल कीजिए कमाल कीजिए। और लगाइए 23 नंबर क्वेश्चन। कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? अच्छा संबंध की बात हुआ ये तो हमको पता है डियर स्टूडेंट, कलांतर जो होता है ना वो आप लोग को बतलाए हैं 2π/λ जो होता है गुना पदांतर होता है। कहोगे बात जी सर जी क्या क्वेश्चन कराए हो? हाँ जी लाजवाब क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बेहतरीन डियरेशन, कलांतर बराबर क्या देंगे 2π/λ गुना पदांतर हो जाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कौन विनाश क्या है, विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। देखो विनाशी के लिए मैंने बोला 2n+1 याद देखो बस 2n+1 इंटू पाई, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि विनाशी के लिए मैंने बोला विषम गुणज, तो ऑप्शन नंबर बी। और का इसमें देर नहीं जी, एकदम लगाते जाइए खटाखट। देखिए कहा जा रहा है लेकिन मुझे प्रकाश के रंग का कान कौन है? देखिए प्रकाश का जो रंग का कान होता है तरंगदैर्घ्य या तो आवृत्ति। तो वेवलेंथ दिया गया तो आप लोग देखोगे वेवलेंथ आप लोग को ऑप्शन में दिखेगा। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ कलर ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के रंग का जो कान होता है वो आप लोग का तरंगदैर्घ्य होता है। ए नंबर ऑप्शन। बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में धमाल कीजिएगा तभी ना कमाल कीजिएगा, इसी प्रकार से लगाते जाएंगे मजा लेंगे। कहा जाएगा लेकिन में से कौन आवेश रहता है? कहा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चार्जलेस, यानी कि कौन दोस्तों आवेश रहित है? देखो फोटोन कण जो होता है रेडिएशन, ये आप लोग का आवेश रहित कण होता है। कौन होता है दोस्तों आवेश रहित जो कण होता है आप लोग का फोटोन कण होता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यानी कि आवेश है, यानी कि आवेश किस पर नहीं पाते, आवेश रहित है, यानी कि चार्जलेस किस पर होता है? तो फोटोन कण, तो ऑप्शन नंबर सी हो देंगे फोटोन पार्टिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहा जा रहा है डियरेशन की निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है? लगाइए धमाल कीजिए डियरेशन कमाल, तो आप लोग कारण दीजिएगा। कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि किसको दोस्तों आप लोग को मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा? विद्युत ऊर्जा को दोस्तों इलेक्ट्रॉन ऊर्जा यानी कि एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। ये कोई इसका नहीं होगा, धारा को दोस्तों एम्पियर से मापते विभवांतर को वोल्ट से। तो याद है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक होता है दोस्तों ऊर्जा का दोस्तों मात्रक होता है, यानी मापा भी जाता है। तो याद रखना डी नंबर इज करेक्ट आंसर, एनर्जी। देखिए दोस्तों कहा जाए फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? तो फोटोन की ऊर्जा E = होती है। कहोगे कोई ऑप्शन नहीं है, तो बिहार बोर्ड गलती किया है, क्वेश्चन गलती है या तो ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऐसा ही समझो। क्योंकि आप लोगों को पता है फोटोन की ऊर्जा Hb होती है, कोई ऑप्शन में नहीं है। कोई कहेंगे सर जी Ac/λ होगा, बी नंबर हम जानते हैं। अरे भैया आप जानते हो, मुझे पता है, क्योंकि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाला पूछता ना तब Ac/λ होता है, लेकिन डायरेक्ट पूछता है फोटोन की ऊर्जा। आप ही लोग अपने आप से पूछो फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, आप कहोगे Hb होता है। सर जी कोई ऑप्शन में नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन गलत है या तो क्वेश्चन गलत है। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि फोटोन की ऊर्जा Hb हो तो कोई ऑप्शन में नहीं है। अगर लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाला फोटोन की ऊर्जा पूछता तो Ac/λ बी नंबर हो जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन में, हम लोग जवाब भी दे देंगे। तो कुछ ऐसे होना हर स्टूडेंट होंगे जो अलग से दोस्तों कमेंट करेंगे सर जी 28 का गलत बता दियो, 28 का नहीं आता है आपको, ऐसे कमेंट करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका राइट आंसर नहीं बतला सकते, लेकिन विशेष बतला देते हैं। ये दोस्तों फोटोन की ऊर्जा जो होती है E = Hb होती है, और साथ में लैम्डा तरंगदैर्घ्य फोटोन की ऊर्जा Ac/λ होती है। बस ज्यादा बताने की जरूरत नहीं डियरेशन, इतना बता दें, इतना में कन्फर्म। चलिए तरंग संख्या के बराबर होता है। देखिए डियरेशन तरंग संख्या जो तो 1/λ होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है तरंग 200 लैम्डा से निरूपित होता है, तो 1/λ जो होता है 200 तरंग संख्या होता है। और भी देखो ये सब ऑप्शन तो लगा तो लगते नहीं है डियरेशन, तरंग संख्या पूछा है तो ये सब कोई लगा भी नहीं सकते हैं। तो डायरेक्ट आप लोग को ए नंबर है डियरेशन, लाजवाब धमाल क्वेश्चन है, एग्जाम होने भौकाल मचाने वाला क्वेश्चन है। चलिए बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा।
देखिए आपको जितना पीडीएफ देता है 100% लड़ जाता है, ये सब पीडीएफ में दिए तो टोटल लड़ गया है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध प्रकाश से के संबंध के नाभिक त्रिज्या के लिए सही है। तो देखो दोस्तों आप लोग को बात है आर एस होता है दोस्तों आर नॉट ए के घात दोस्तों 1/3 होता है, ठीक है ना डी स्टूडेंट। बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में आएगा ये क्वेश्चन है, तो याद रखना ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट सूचना, आपका एग्जाम 1 फरवरी को है, 2 फरवरी को, 3 फरवरी को, 4 फरवरी को। मेरे को टाइम का मिलेगा 5 फरवरी को, क्योंकि रविवार मिल जाएगा। उसके बाद धड़ाधड़ जितना क्वेश्चन लगा टोटल का 1 शॉट वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है ना डी स्टूडेंट। जैसे मान लो ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, तो नीचे नीचे मेरा पीडीएफ का क्वेश्चन रहेगा जिसमें कहा जाएगा कि क्वेश्चन लड़ गया, ठीक है ना डी स्टूडेंट। उसका फोटो नीचे चिपका दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए दोस्तों, 100% लड़ेगा ये दावा है। चलिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध से, देखिए एक म्यूज होता है दोस्तों, एक म्यूज होता है दोस्तों। क्या सर जी एक म्यू क्या बोल रहे हो, अरे भैया एक ए म्यूज होता है ना, वो क्या होता है लगाइए, एकदम बेहतरीन लाजवाब, धमाल कीजिए, कमाल कीजिए, लगा दीजिए एकदम चकाचक। हाँ जी बेहतरीन, ध्यान रखना 1.6 गुना, देखो एक एमयू कितना होता है 1 पॉइंट क्या सर जी 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर डी, कितना इजी क्वेश्चन है ना डी स्टूडेंट। 1.6 गुना 10⁻27 kg देखोगे ऑप्शन नंबर डी में है। कहोगे वाह सर जी ऐसा क्वेश्चन से मुलाकात हो तो आपके जैसे क्वेश्चन। देखिए यहाँ से आप लोग को एक एमयू पूछा है, कोई कहेंगे ये कौन सी सच पढ़े नहीं, अरे इसी को कहते हैं एक एमयू, ठीक है ना डी स्टूडेंट। याद रखना ऑप्शन नंबर डी। देखिए औसत आयु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अच्छा औसत आयु सर जी, हाँ औसत आयु के लिए पूछा। अच्छा टी नॉट जो होता है 1/λ होता है। कहोगे ना सर जी गलत दिया, क्वेश्चन बैंक में ऐसा नहीं देता है। देखो क्वेश्चन बैंक में बहुत क्वेश्चन का आंसर टूट रहता है, इसलिए ना हम लोग पीडीएफ कोर्स देते हैं स्टूडेंट। चलिए याद रखना इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे टी नॉट जो का दोस्तों 1/λ होगा। बेहतरीन लाजवाब धमाल कीजिए, कमाल कीजिए, ऑप्शन नंबर सी लगाते जाइए। देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है, देखो न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा, कुछ नहीं करना 238 में से आप लोग को घटा देना है 92, आएगा आपके पास 146। क्या आएगा सर जी 146 से एकदम बेहतरीन, धमाल कर दीजिए, कमाल कर दीजिए, सी नंबर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कौन सा संबंध से, देखो इसको हम लोग प्रूव करने लगेंगे तो पूरा समय निकल जाएगा, ठीक है ना डी स्टूडेंट। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना इसका ए नंबर आएगा डी स्टूडेंट सॉल्यूशन करने के बाद। चलिए देखिए 1+1 के योग से जो बनता है डी स्टूडेंट, इसका आप लोग कमेंट करके बताना, याद रखूंगा, आप लोग का इंतजार करूंगा, आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बतलाना। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक पूछा है, देखो और गेट जो होता है ना डी स्टूडेंट उसका बुलियन व्यंजक पूछा है, तो a+b इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ से देखोगे a+b बराबर, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर जी बाई नहीं दिया सी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे। अरे बराबर में डीओ भी रहता तो ही मानते, अगर बराबर में जेडो रहता तो ही मानते। अरे भैया मान लो a+b बराबर सी ही होता है, ठीक है ना, ये और गेट का होता है। देखिए चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। कहे तो सर जी और सी और डी ऑप्शन दिखाइए ना। मैं कहता हूँ जब आप लोग को ए नंबर में जेटी इनवर्स दे दिया तो और मान लो कि ये ऑप्शन में है ही नहीं, है ये रहबे नहीं करेगा, तो इसमें सोचने वाली बात कहा है। ये एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रा क्या होता है, तो एक और मात्रक होता है जूल प्रति टेस्ला, यानी कि जेटी इनवर्स से। मेरे प्यारे साथियों एकदम बेहतरीन लाजवाब धमाल और कमाल करने के लिए तैयार हो जाओ। जेटी इनवर्स भी होता है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, तो याद रखना ए नंबर हो जाएंगे। एंड एम्पियर मीटर स्क्वायर भी होता है, ये भी होता है, दोनों को याद रखना, दिक्कत नहीं होगा डी स्टूडेंट। आप दिक्कत करना एग्जाम में जाकर के बिहार बोर्ड बोल के। चलिए कहा जा रहा है कि चुंबकशीलता क्या होता है, तो देखो चुंबकशीलता जो होता है डी स्टूडेंट b/h होता है, म्यू बराबर b/h। मेरे प्यारे म्यू बराबर b/h देखोगे कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, आप लोग देखिए वो कौन सा जगाता मगता एकदम सितारा, वो कौन सा ऑप्शन है, तो आप लोग को दिखेगा आपके समक्ष अपनी जुबानी में ए नंबर दोस्तों b/h जो होता है दोस्तों, ये आप लोग का होता है चुंबकशीलता। 100% एग्जाम में पूछेगा। देखो कौन सा संबंध सही है, कहोगे सर जी v/bh जो होता है ये रिलेशन जो होता है ना 100% सही होता है। बस जी बेहतरीन, ध्यान रखना टैन डेल्टा जो होता है दोस्तों v/bh होता है। क्या सर जी एक बार और बोलते हैं, टैन जो डेल्टा होता है आप लोग का दोस्तों, ये आप लोग का दोस्तों v/bh होता है। तो v/bh देखोगे तो ए नंबर ऑप्शन में दिखेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए ए नंबर
पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान दोस्तों आप लोग को पता है 19 डिग्री होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर 0 होता है। लेकिन बिहार बोर्ड में त्रुटियां ये पाई जाती है कि इसको बार बार पूछेगा, लेकिन ये नहीं पूछेगा पृथ्वी के विषुवत रेखा पर मान कितना होता है, उसका 0 होता है, लेकिन ये पूछता नहीं है, बहुत कम पूछता है। लेकिन पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ये याद रखना, आप लोग देखोगे कौन सा ऑप्शन में है 90 डिग्री, आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में बेहतरीन क्वेश्चन था। देखो चुंबक के ज्यामितीय लंबाई LG और LA में क्या संबंध है, यानी कि दोस्तों चुंबक के ज्यामितीय लंबाई LG और चुंबक की लंबाई LA में क्या संबंध होता है, तो 5/6 जो होता है दोस्तों वो LG होता है। बेहतरीन मेरे प्यारे, इसी प्रकार से धमाल कीजिए। चलिए एकदम ए नंबर ऑप्शन 5/6 LG। देखो चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता जो होती है दोस्तों μ0, इसका मान पूछा जा रहा है। अच्छा देखिए आपसे नॉट का आप लोग का मान पता 8.85 गुना 10⁻12 होता है, तो μ0 का जो होता है 4 पाई गुना 10⁻⁻7 हेनरी/मीटर होता है। ठीक है ना डिस्टेंट, ये होता है 4 पाई गुना 10⁻⁻7 4 पाई गुना 10⁻⁻7 हेनरी/मीटर। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएंगे। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 100% पूछा जाएगा, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। एग्जाम और में धमाल करने के लिए, कमाल करने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, अरे भैया निर्वात की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है सुनो तो, क्योंकि वहाँ पर चुंबकांश होता है दोस्तों, वहाँ पर चंबा भी नहीं होता है, चुंबकांश होता है वो संभा भी नहीं होता है। तो ये ना निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति दोस्तों शून्य होती है, तो ए नंबर। देखो निर्वात की विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होते हैं डियर स्टूडेंट, वो आप लोग का 1/√μ0 और ε0 होता है। यही होता है आप लोग का दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल। चलिए बेहतरीन मेरे प्यारे साथियों, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा C = 1/4 पाई क्या है √μ0 ε0 होता है मेरे प्यारे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक्स किरणों का दोस्तों तरंगदैर्ध्य का मान क्या होता है, तो देखिए एक्स किरणों की बात किया, किसकी बात की है भैया, अरे एक्स किरण का दोस्त होता है दोस्तों 10⁻⁻7 मीटर होता है डियर स्टूडेंट। यहाँ से देखोगे ए नंबर हो जाएंगे एक्स किरणों का दोस्तों वेवलेंथ। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की दिशा क्या होती है डियर स्टूडेंट, सभी का सभी मेरे प्यारे साथियों लगाइए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कब कब होती है। देखो कब कब पूछा गया है, 19 देखो 19 नहीं 15 2015 में, 2017 में, 2021 में, 2000 अरे यार 19 कहाँ गया, 19 में और 2021 में और 2023 में पूछेगा, और दोस्तों 2025 में, इस प्रकार से पूछा है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, और विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो दोस्तों दिशा होती है E×B होता है, E×B आप लोग को डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। बेहतरीन लाजवाब धमाल कीजिए, कमाल कीजिए, ऑप्शन नंबर डी लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए किसी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है दोस्तों वो कितना होता है, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के दोस्तों आवेश का मान होता है। बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम धमाल कीजिए मेरे प्यारे, अरे कमाल कीजिए ना, ऑप्शन नंबर बी लगाए, इतना लाजवाब क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्लांक नियतांक की बीमा क्या होगा, देखिए प्लांक जो नियतांक होगा दोस्तों उसका मात्रक जूल सेकंड होता है, और बीमा की बात करेंगे तो ml² T इनवर्स होता है, ml² T इनवर्स। यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है वो जूल सेकंड, और दोस्तों नियतांक जो होता है मात्रक होता है वो जूल सेकंड होता है, और बीमा ml² T इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा ये दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, एक वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है 1.6 गुना -19 जूल। तो यहाँ से देखो सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है, वो आप लोग का ए नंबर। हाँ जी बेहतरीन क्वेश्चन है, ए नंबर ऑप्शन। रेडियो धार्मिक रहते कि 5 नवंबर 2021 में पूछा है, 5 नंबर में रेडियो धार्मिक 6 के निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है। देख रेडियो धार्मिक की बात किया डिस्टेंस, तो याद ना रेडियो धार्मिक की बात करता है ना, तो एन जो होता है दोस्तों N0 200 माइनस लेमडा टी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका। 5 नंबर में पूछा है। देखो अल्फा कान के लिए निम्नलिखित में से कौन, देखो अल्फा कान जो होता है ना मेरे प्यारे साथियों, अल्फा कान अल्फा पार्टिकल वो आप लोग का 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों के संयोग से बनता है। क्या सर जी 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, हाँ जी, क्योंकि देखो अल्फा कान जो होता है ना दोस्तों वो आप लोग का 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना होता है। तो याद रखना ए नंबर हो जाएंगे।
देखिए संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स होता है दोस्तों NH/2 के समगुणज होता है। NH/2 देखो कहाँ पर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग की बात किया है, और जो कणीय संवेग होता है दोस्तों NH/2 ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों ए नंबर आप लोग का बेहतरीन क्वेश्चन ए नंबर हो जाएंगे। देखिए कैथोड किरण क्या होते हैं, तो कैथोड किरण आप लोग का इलेक्ट्रॉन होती है। चले सभ्य के सभी विद्यार्थी एकदम दबा करके एकदम खटाखट शेयर कीजिए, ताकि और भी बंदा आके बेहतरीन तैयारी कर सके। अपने दोस्तों के पास, ग्रुप के पास एकदम शेयर कीजिएगा। और जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन है, ज्वाइन करना 1 फरवरी के लिए। और सर जो विद्यार्थी PDF कोर्स लेना चाहते इस नंबर पर संपर्क करेंगे। यहाँ पर आप लोग का नंबर दिख रहा है 9142515134। चले कैथोड किरण जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है ए नंबर हो जाएंगे, क्योंकि कैथोड किरण जो होते हैं ये माइनस ऐसे होती है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन भी माइनस होता है। तो कैथोड किरणों का जो समूह होता है इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए देखिए परमाणु पास से दोस्तों मूलकण क्या होता है। देखिए परमाणु की बात कहने के दोस्तों आप लोग का जो परमाणु होता है दोस्तों आइटम, इसमें जो मूलकण होते हैं वो कौन कौन होते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, लास्ट जो अब एकदम धमाल करने वाला क्वेश्चन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता है दोस्तों, इसमें पाया जाता है। कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता है दोस्तों, इसमें पाया जाता है। किसमें? परमाणु के मूलकण होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। कहोगे सर जी इसका कोई खोज किया होगा ना? हाँ जी, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का चैडविक और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। ठीक है ना डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम कौन है। देखिए किरचॉफ का जो प्रथम नियम दोस्तों आवेश संरक्षण सिद्धांत है। अगर आप लोग को बिंदु नियम भी पूछेगा ना डियर स्टूडेंट, देखो इतना कोई नहीं बताता, आप लोग को रटवाता है सिर्फ। बिंदु नियम भी पूछेगा ना तो आवेश संरक्षण सिद्धांत, लेकिन प्रथम नियम भी पूछा तो आवेश संरक्षण। अगर द्वितीय नियम पूछेगा तो आप लोग याद रखना ऊर्जा संरक्षण, लेकिन ना ही जी नंबर हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पूछा आवेश संरक्षण सिद्धांत। देखिए आर त्रिज्या वाले बेताकार को लेके आए। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बार बार पूछता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देर नहीं होना चाहिए। सभी का सभी डियर स्टूडेंट सभी लगाएंगे। हाँ जी देखिए म्यू नॉट जो दोस्तों 2r हो जाता है। क्या होता है? म्यू नॉट जो आई होता है दोस्तों बाटा में 2r होता है। यहाँ से देखोगे ए नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए यहाँ पर 1 किलोवाट जो घंटा होता है दोस्तों वो कितना होता है, तो 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल होता है। तो यहाँ पर देखिए 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल कहाँ पर दिएगा? 1 किलोवाट घंटा। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में दिया। बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या कमाल का क्वेश्चन है, एकदम धमाल मचाना। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। किलोवाट घंटा जो होता है मैट्रिक में पढ़े हो 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल होता है, प्लस का 6 होता है। ए नंबर देखिए ये कौन सा दोस्तों रिलेशन से। देखिए एक टेस्ला जो होता है डी स्टूडेंट, एक टेस्ला वो न्यूटन एम्पियर, देखिए न्यूटन क्या गया न्यूटन एम्पियर मीटर होता है। और साथ में मेरे प्रिय साथियों 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ये भी होते हैं, दोनों एक टेस्ला के इक्वल होता है। तो मेरे प्रिय साथियों ए नंबर आप लोग को जो दिख रहा है एक टेस्ला, ये आप लोग का बिल्कुल सही रिलेशन है। क्योंकि दोस्तों जब ए वेबर मीटर स्क्वायर देगा ही नहीं, क्योंकि टेस्ला वाला दे दिया तो वेबर वाला क्यों देगा। तो मेरे प्यारे ए नंबर दोनों को याद रखना, दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। चलिए एकदम कमाल वाला क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछेगा, याद रखना एक टेस्ला वाला और न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। चलिए और देखिए आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो दोस्तों अनंत होता है। अगर आदर्श वोल्ट मीटर का पूछेगा तो शून्य होता है, तो अनंत हो जाएंगे। डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर दोस्तों देखिए आदर्श वोल्ट मीटर पूछा तो अनंत, ऑप्शन नंबर डी। देखिए देखो ए मीटर की धारा सुग्रहता पूछा है। अगर दोस्तों आप लोग को धारा ना पूछ के वोल्टेज सुग्रहता पूछता ना तो विक्षेप बटा दोस्तों क्या हो जाता है? धारा बटा विक्षेप हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, धारा बटा विक्षेप हो जाता है। लेकिन आप लोगों से पूछा दोस्तों ए मीटर की धारा सुग्रहता, तो क्या हो जाएंगे? लगाइए एकदम काफी इजी। सभी के सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं। देखिए विक्षेप पता डाल हो जाएगा। अगर आप लोगों को दोस्तों धारा सुग्रहता ना पूछे वोल्टेज सुग्रहता पूछे तो विक्षेप पता। चलिए बेहतरीन ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। स्वप्रकातों का मात्रक जो होता है दोस्तों वो हेनरी होता है। क्या होता है सर जी? हेनरी। हाँ प्रकातों का पूछेगा तो भी हेनरी। और क्या पूछता है? अगर अन्योन्य प्रेरण पूछेगा तो भी हेनरी। और एक हेनरी जो होता है ना डी स्टूडेंट, एक हेनरी 1 वेबर पर एम्पियर होता है। ये भी आप लोग याद रखना, पॉइंट है ये सब पॉइंट। देखो प्रत्यावर्ती धारा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखो प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सा सही डेशन तो याद है ना दोस्तों 0.07 I0 होता है। ये आप लोग का सही है।
देखिए प्रेरक प्रतिघात जो होता है दोस्तों एक्सल जो होता है दोस्तों वो ओमेगा एल होता है, और साथ में धारतीय प्रतिघात जो होता है दोस्तों ओमेगा सी होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो याद रखना यहाँ पर एक्सल ओमेगा एल जो हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, ये आप लोग का प्रेरक प्रतिघात के लिए हो जाएंगे, तो ए नंबर हो जाएंगे एक्सल ओमेगा एल, क्या हो जाएंगे एक्सल जो हो जाएंगे डियर स्टूडेंट ओमेगा एल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए प्रेरक प्रतिघात, अच्छा धारतीय प्रतिघात पूछा था, 1/ओमेगा सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 1/ओमेगा सी हो जाएंगे दोस्तों, सी आने वाले धारिता के लिए। तो 1/ओमेगा सी कहाँ दिया गया, देखिए एक्सी जो दिया गया दोस्तों एक्सी, देखिए कहाँ दिया जी एक्सी जो होता है दोस्तों आप लोग का ओमेगा सी होता है। यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन में आप लोग को दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ना दोस्तों। लाजवाब क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो आप लोग क्या कीजिए, तैयारी इस प्रकार से कीजिए कि एग्जाम हॉल में धमाल क्या कमाल करके आइएगा। चलिए ए लय प्रपथ का प्रतिबाधा क्या है, देखो प्रतिबाधा पूछा है, यानी कि दोस्तों आप लोग को प्रतिबाधा पूछा है। देखो प्रतिबाधा पूछा है तो √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है, ये आप लोग का होता है दोस्तों क्या प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओमेगा एल स्क्वायर की जगह लिख दिया ओमेगा एल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं डियर स्टूडेंट। ओमेगा स्क्वायर लिखो या एल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है डियर। आप लोग क्या कहते हो या कमेंट करते हो कोई कि लड़ेगा, अरे भैया जितना आप लोगों को करवाना टोटल लड़ जाएगा, ठीक है ना, जितना आपको कराते हैं ना उससे बाहर आता ही नहीं है। आप लोग पढ़ोगे तब ना पता चलेगा सिलेबस डियर स्टूडेंट, आप लोग पढ़ेंगे तब ना, मेहनत करेंगे तब ना। चलिए प्रतिवर्ती धारा के लिए दोस्तों 220 वोल्ट का शिखर मान क्या होगा, तो देखिए 220 वोल्ट का शिखर मान पूछा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सोल्यूशन करने के बाद आप लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे डिवीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर चुंबकीय, देखिए धारावाही प्रेत में चुंबकीय ऊर्जा दोस्तों क्या होता है, तो मेरे प्रिय साथियों ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन, इसमें कोई देखने वाली आंसर है। देखो धारावाही प्रेत चुंबकीय ऊर्जा जो होता है दोस्तों ½ LI² होता है, चुंबकीय नहीं डिशन चुंबकीय, देखिए ½ LI² देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी। कितना ये सब करवाएं तो डिशन जितना आपको हम क्वेश्चन कराते हैं ना 100% एग्जाम में लड़ जाता है, इसीलिए कंडीशन अभी भी आप लोग को वो समय डी स्टूडेंट है दोस्तों, आप लोग ये नंबर दिख रहा है इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। 100% क्वेश्चन लगेगा, 100% एकदम 100%, इतना आप लोग याद रखना हर साल लड़ जाता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली क्या है दोस्तों, कार्य बल जो है ना दोस्तों वो क्या होगा, तो देखिए लगाएंगे सही विद्यार्थी खटाखट लगाएंगे। तो देखो चुंबकीय धारावाही चालक कार्यकाल जो बल होता है दोस्तों ए फैक्टर जो होता है दोस्तों L×B होता है, L×B होता है, B×L नहीं L×B होता है, तो याद रखना बी नंबर। देखो विद्युत जाकर देखिए विद्युत प्रपथ की शक्ति क्या होती है, मैट्रिक में पढ़ो B²/R होती है डियर स्टूडेंट, आपको पता है दोस्तों B²/R। यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर B²/R ये सी नंबर में दिख रहा है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसके बाद देखिए कहा मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनटों में 1 मिनट होती है, ऐसे 60 सेकंड की होती है। कितने डियर स्टूडेंट, अरे भैया 60 सेकंड होता है, 60 सेकेंड होते हैं, क्या होता है 60 सेकेंड, लेकिन मिनटों में पूछा तो 1 मिनट। लास्ट में क्वेश्चन में पूछे करता है। चलिए डियर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डियर। चलिए एकदम मजा है, धमाल कीजिए, कमाल कीजिएगा। और जो विद्यार्थी PDF लेना चाहिए अरे भैया इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेहतरीन तैयारी कीजिए। चलिए कमाल करना, धमाल करना एग्जाम हॉल में दोस्तों, आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से क्या करके आना 100 में 100। चलिए ये नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हो, साथ में यहाँ पर भी आप लोग का नंबर दिख रहा है। चलिए वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए डियर देखिए क्लास 12 और 10 यानी कि इंटर मैट्रिक एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। तो सबसे पहले आप लोग को डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम ब्राउजर में चले आना है। सबसे पहले आप लोग को गूगल में चले आना, डियर स्टूडेंट एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने दोस्तों इंटर और मैट्रिक का जो एडमिट कार्ड होता है डियर स्टूडेंट उसके लिंक को एक्टिव कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग को डाउनलोड करने के लिए गूगल में एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो इस पर मैं क्लिक
करके दिखलाता हूँ डियर स्टूडेंट, आप लोग को ओपन हो जाएंगे। देखिए इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद देखिएगा तो इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो नीचे देखिए इस ऐप पर आप लोग को एक बार क्लिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लोग को डाउनलोड हो जाएगा। चलिए नीचे न्यू अपडेट का एक सेक्शन दिख रहा है, न्यू अपडेट पर क्लिक करना है। इसमें बिहार बोर्ड लेटेस्ट अपडेट डालता है जो न्यू अपडेट से रिलेटेड होता है। तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद देखिए इस प्रकार से लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद देखिए लिखा हुआ इंटर मैट्रिक के फाइनल एडमिट कार्ड, यहाँ से करें डाउनलोड बिहार बोर्ड फाइनल एडमिट कार्ड इंटर 2023। इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। देखिए इस प्रकार से क्लिक करेंगे डियर स्टूडेंट तो आप लोगों को एक बार इस ऐड पर क्लिक करना। ऐसा ऐड दिखेगा ना साइड पर जाए तो इस पर क्लिक करके 15 सेकंड वेट करना, जिससे आप लोग को दोस्तों 10 सेकंड के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। तो 15 सेकंड इस पर क्लिक करके साइड पर जाए तो इस पर क्लिक करना, 15 सेकंड वेट कर लेना है। फिर नीचे थोड़ा सा आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी दिएगा जो कि आप लोग को जानकारी पढ़ना आती है बस है। और नीचे आप लोग दिए गए हैं तो आप लोग को जस्ट लिंक दोस्तों प्रोवाइड कर देगा। लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 तीनों लिंक के माध्यम से आप लोग एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। अगर थोड़ा सा आप लोग का सर्वर लो होता है तो लिंक 1 को छोड़ करके 2 में करना है, लेकिन आप लोग को लिंक 1 में काम कर जाएगा। देखिए लिंक 1 पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से लॉगिन हो जाएंगे। देखिए लॉगिन हो रहा है, हाँ जी देखिए लॉगिन हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिहार परीक्षा समिति। दोस्तों आप लोग का बिहार बोर्ड एग्जाम 12th फाइनल एग्जाम, यहाँ पर कॉलेज का नाम आप लोग को सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करके कॉलेज का नाम ढूंढ लेना है। फिर फैकल्टी आप लोग को चूज करना है कि आप साइंस है कि कॉमर्स है कि आर्ट्स है, ठीक है ना, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। देखिए फिर आप लोग को स्टूडेंट नाम चुन लेना है, फिर फादर्स का नाम दे देना है और फिर नीचे में आप लोग का व्यू का ऑप्शन। देखिए डेट ऑफ बर्थ देने के बाद नीचे आप लोग का अब दोस्तों व्यू का ऑप्शन है, तो व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप लोग के समक्ष डीएसएन डाउनलोड होकर के आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सभी के से मेरे प्यारे साथियों आइए आप लोग सर्च कीजिए गूगल पर एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से आप लोग एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। देखिए सबसे पहले यूट्यूब पर आप लोग को हम बात लाएं डीएसएन, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितने भी विद्यार्थी अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले गूगल के क्रोम ब्राउजर में एजुकेशन लेक्चर क्या सर्च करना, सर्च करने के बाद ये वेबसाइट का, इसी वेबसाइट पर आप लोग को डियर स्टूडेंट क्लिक करना है। तो आप लोग भी आइए डाउनलोड